लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जौनपुर सीट खासा चर्चित रही। वजह है मायावती की सियासी बिसात। इस सीट से बसपा प्रमुख मायावती ने सबसे पहले पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला को टिकट दिया। बीजेपी ने इस सीट से महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह को मैदान में उतारा था, तो वहीं सपा ने बाबू सिंह कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया था। क्षत्रिय समुदाय से आने वाले दो प्रत्याशियों के सामने बीजेपी के कृपाशंकर सिंह की राहें मुश्किल नजर आ रही थी, लेकिन तभी 6 मई को अचानक मायावती ने श्रीकला का टिकट काटकर यहां पार्टी के सांसद श्याम सिंह यादव को उतार दिया। लेकिन ये कहानी सिर्फ जौनपुर की नहीं है। आजमगढ़, कन्नौज, अमेठी, भदोही और वाराणसी समेत कई ऐसी सीटें हैं जहां मायावती ने अपने उम्मीदवार बदले हैं। उनकी इस रणनीति पर विपक्षी पार्टियां बीजेपी को मदद पहुंचाने का आरोप लगा रही हैं। तो आज इस वीडियो में इंडिया टुडे हिंदी के आशीष मिश्र की रिपोर्ट के जरिए समझेंगे क्या है बिसात पर हाथी की घोड़ा चाल। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। जौनपुर में श्याम सिंह यादव को बसपा का टिकट मिलने पर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सपा के कोर यादव वोट बैंक में सेंध लगेगी और इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। मायावती ने 6 मई को जौनपुर के साथ बस्ती सीट पर अपना उम्मीदवार बदला। पार्टी ने यहां बीजेपी छोड़कर आए दयाशंकर मिश्र को टिकट दिया था, लेकिन अचानक दयाशंकर को हटाकर पूर्व विधायक नंदू चौधरी के बेटे लवकुश पटेल को उम्मीदवार बना दिया। बसपा प्रमुख के इस कदम को सियासी गलियारे में कुछ यूं देखा गया कि बीजेपी ने बस्ती के सीटिंग सांसद हरीश द्विवेदी को प्रत्याशी घोषित किया था। ऐसे में ब्राह्मण वोट छिटक सकते थे। अब लवकुश पटेल के आने से कुर्मी वोट बढ़ सकता है और अगर ऐसा होता है तो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राम प्रसाद चौधरी की राहें मुश्किल हो सकती है। यादव बाहुल सीटों जिसमें मुलायम सिंह यादव के परिवार के लोग लड़ रहे हैं, चाहे वो मैनपुरी हो, चाहे कन्नौज हो, चाहे आजमगढ़ हो, बदायूं हो, तो मैनपुरी छोड़कर बाकी जगहों पर जिस तरह से मायावती ने मुस्लिम कैंडिडेट दिए और मैनपुरी में यादव लास्ट मोमेंट पे एक यादव कैंडिडेट को उतारा, इससे भी राजनीतिक विश्लेषक इस पूरे कदम को भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने वाला बता रहे हैं। हालांकि बस्ती में बसपा के मंडल कोऑर्डिनेटर राम सूरज चौधरी इसे पार्टी की रणनीति का हिस्सा बताते हैं। पार्टी ने जाति समीकरण और प्रभाव के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया है। पार्टी उम्मीदवारों की निगरानी कर रही है, जहां वे कमजोर साबित हो रहे हैं उन्हें बदला जा रहा है। दूसरी पार्टियों ने बसपा से कहीं ज़्यादा प्रत्याशी बदले हैं, लेकिन उन पर सवाल ना खड़े कर एक साजिश के तहत बसपा को ही निशाना बनाया जा रहा है। बरेली सीट पर बसपा प्रत्याशी का पर्चा खारिज होने के बाद पार्टी प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 79 पर चुनाव लड़ रही है। इनमें 23 ओबीसी, 20 मुस्लिम, 18 सवर्ण, 17 दलित और 1 सिख प्रत्याशी हैं। यूपी में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ रही बसपा ने सबसे बड़ा दांव मुसलमानों पर खेला है। 2019 आम चुनाव में जब सपा बसपा का गठबंधन था, तब पार्टी ने 38 सीटों से केवल 6 पर ही मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, जो कि कुल घोषित उम्मीदवार का महज 15% था। 6 में से 3 प्रत्याशियों को जीत मिली थी। इनमें गाजीपुर से अफजार अंसारी, अमरोहा से दानिश अली और सहारनपुर से हाजी फजलुर रहमान का नाम शामिल था। 2024 में मायावती ने एकला चलो की राह पकड़ी। हालांकि ऐसा माना जाता है कि इससे इंडी गठबंधन की वोट कटती है। जहां तक मुस्लिम वोटों का प्रश्न है, मुस्लिम वोट एक तबका ऐसा है जो मायावती को पसंद करता है, लेकिन आज के चुनाव की स्थिति में अगर देखा जाए तो मायावती निश्चित रूप से इंडी गठबंधन के वोटों के ढेर को नुकसान पहुंचा रही हैं और अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ 2024 के लोकसभा चुनाव में मिलेगा। बसपा सुप्रीमो अपनी रैलियों में इसे अपनी पार्टी की मूल विचारधारा बताती आई हैं, जिसके तहत नारा दिया जाता है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। कन्नौज, फिरोजाबाद, बदायूं और आजमगढ़ जैसी सपा का गढ़ कही जाने वाली सीटों पर पार्टी ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं और मैनपुरी में यादव उम्मीदवार। सपा नेता आरोप लगा रहे हैं कि ये बीजेपी को मदद पहुंचाने की रणनीति है। मायावती पर ये आरोप तब भी लगे जब उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद और अपने उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी से हटा दिया।
अपने तेवर को लेकर चर्चा में रहे आकाश आनंद के पर मायावती ने क्यों कतर दिए, इस पर इंडिया टुडे हिंदी ने विस्तार से एक वीडियो किया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। बहरहाल उम्मीदवार बदलने, मुस्लिम प्रत्याशियों पर दांव खेलने और बीजेपी को मदद पहुंचाने के आरोपों के बीच 2024 का आम चुनाव मायावती और उनकी पार्टी बसपा के लिए राजनीतिक दिशा तय करने वाला है। इस वीडियो में बस इतना ही। मायावती की पॉलिटिक्स और बीजेपी की मदद के आरोपों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। इंडिया टुडे हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।